राधा नेमा का नाम बांसवाड़ा के राजनीतिक क्षेत्र में जाना पहचाना है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में कम। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र की है, बाल गीता और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग सिद्धांत। बाल गीता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बालकों के लिए लिखी गई है। वे 20 वर्ष तक निजी शिक्षण संस्था में कार्यरत रही, संचालक रही। बांसवाड़ा में आने के बाद में भी उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षण का कार्य किया। उन्हें लगा कि विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन शिक्षा में के साथ में संस्कार की कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने यह बाल गीता लिखी। वैसे भी बड़ों के लिए तो बहुत सारे भाष्य लिखे हुए हैं, गीता पर बहुत कहा जाता है, बहुत प्रवचन होते हैं, लेकिन छोटों के लिए एक बहुत अद्भुत कार्य था। संस्कारों का पोषण करने का एक महान कार्य राधा बहन ने किया। दूसरी पुस्तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग सिद्धांत भी बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है। भक्ति काल के संत वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग दिया। वे पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। पुष्टि मार्ग है वो दयालुता सिखाता है, कृष्ण की भक्ति सिखाता है और अपने जीवन को सरलता से जीने का तरीका बताता है। राधा बहन वल्लभाचार्य जी से बहुत प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर भी ये पुस्तक लिखी। बाल गीता किशनगढ़ के ज्ञान मंदिर प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके कई संस्करण निकल चुके हैं और आज भी यह लोगों के अंदर पढ़ी जाती है। आध्यात्मिक लेखिका राधा नेमा का जन्म 17/5/1917 को मध्य प्रदेश में हुआ। उनका कर्म क्षेत्र इंदौर और बांसवाड़ा रहा। उनके पिता का नाम बाल मुकुंद नेमा और माता का नाम सीता नेमा है। पति गोपाल दास जी नेमा। राधा नेमा का निधन 1 नवंबर 2007 को हुआ। इस 90 वर्ष की आयु में उन्होंने राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक सेवा में विशिष्ट कार्य किया, जिससे उनकी पहचान बनी। और ये कार्य सिर्फ बांसवाड़ा में नहीं, इंदौर में भी किया। राधा नेमा का राजनीतिक जीवन बड़ा प्रभावशाली रहा। वे बहुत अच्छी वक्ता थी, श्रोता उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसी के कारण वे बहुत आगे बढ़ी। इंदौर में वे भाजपा की जिलाध्यक्ष रही। बांसवाड़ा में आने के बाद में फिर जिलाध्यक्ष बनी। इंदौर में, पालमपुर में वे पार्षद रही। वे आरएसएस की कुछ संस्थाओं से जुड़ी रही। विश्व हिंदू परिषद के लिए भी उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया। राष्ट्रीय सेविका समिति में भी वे प्रशिक्षण देती थी। उन्होंने 1948 में, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, तब राधा नेमा वहाँ गई
उन्होंने प्रदर्शन किया, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रखा गया। फिरोजपुर कारावास में रही। उनके राजनीतिक जीवन का एक पड़ाव राम जन्मभूमि आंदोलन भी रहा। 1990 में बांसवाड़ा से एक जत्था अयोध्या के लिए निकला, उसमें राधाबेन नेमा भी थी। यह उनके राजनीतिक सफर का एक सुनहरा पृष्ठ है। इसके अतिरिक्त भी वे बांसवाड़ा की अनेक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रही। ये डॉक्यूमेंट्री उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि